उत्तर प्रदेश में आज से गांव की राजनीति और प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रदेश भर की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसके बाद ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों के अधिकार खत्म हो जाएंगे। अब पंचायतों की जिम्मेदारी अस्थायी रूप से प्रशासकों और पंचायत सचिवों के हाथों में चली जाएगी। इस फैसले के साथ ही प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो रही है। राजनीतिक गलियारों में ये माना जा रहा है कि सरकार पंचायत चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 के बाद कराने की तैयारी में है। हालांकि अभी तक सरकार की ओर से आधिकारिक चुनाव कार्यक्रम घोषित नहीं किया गया, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मौजूदा पंचायतों का गठन वर्ष 2021 में हुआ था और अब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है। संविधान के अनुसार कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई पंचायतों के गठन तक प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाते हैं। यही कारण है कि अब पंचायतों, सचिवों और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को गांवों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पंचायत चुनाव समय पर क्यों नहीं कराए जा रहे। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो इसके पीछे कई प्रशासनिक और राजनीतिक कारण बताए जा रहे हैं। पहला बड़ा कारण पंचायतों के परिसीमन और आरक्षण प्रक्रिया को माना जा रहा है। कई जिलों में नई आबादी के आधार पर पंचायत क्षेत्रों का पुनर्गठन किया जाना है, जिसके कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी संभव है। दूसरा बड़ा कारण वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव माना जा रहा है कि सरकार ग्रामीण राजनीतिक समीकरणों को ध्यान में रखते हुए पंचायत चुनाव की टाइमिंग तय करना चाहती है। पंचायत चुनाव को हमेशा ग्रामीण वोट बैंक का सबसे बड़ा संकेत माना जाता है। ऐसे में किसी भी राजनीतिक दल के लिए यह चुनाव बेहद अहम होता है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस समेत कई दलों ने आरोप लगाया है कि सरकार जानबूझकर पंचायत चुनाव टालना चाहती है। विपक्ष का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह प्रशासकों को लंबे समय तक बैठाना लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। वहीं सरकार का कहना है कि पंचायतों में विकास कार्य प्रभावित नहीं होंगे। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि गांवों में पेयजल, सफाई, सड़क, राशन और अन्य जरूरी योजनाओं का संचालन लगातार जारी रहना चाहिए। सरकार का दावा है कि प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए विकास कार्यों की निगरानी और अधिक प्रभावी ढंग से की जाएगी। इधर ग्राम प्रधान संगठनों में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। कई प्रधान संगठनों ने मांग की थी कि या तो पंचायत चुनाव समय पर कराए जाएं या फिर मौजूदा प्रधानों का कार्यकाल कुछ समय के लिए बढ़ा दिया जाए। उनका कहना है कि चुने हुए प्रतिनिधियों को हटाकर प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाना गांव की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि पंचायत चुनाव में देरी का असर सीधे 2027 विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में गांवों की भूमिका सबसे अहम मानी जाती है और पंचायत चुनाव को हमेशा विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल कहा जाता है। यही वजह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर प्रदेश की राजनीति की नजर बनी हुई है। फिलहाल आज से उत्तर प्रदेश के गांवों में प्रशासनिक व्यवस्था का नया दौर शुरू होने जा रहा है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आखिर पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान कब होता है। इस बड़ी अपडेट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत 19 एक्सप्रेस। देश की हर खबर सबसे पहले